हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 बायोलॉजी। आज बायोलॉजी के पाठ 2 मानव जनन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हम हल करेंगे। इसके पहले पाठ 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसको हम हल कर चुके हैं। अगर वीडियो ना देखे हों तो जाके उसको अवश्य देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 2 मानव जनन, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और लास्ट में 1 नंबर और लघुत्तरी और विशेष प्रश्न भी दिए गए हैं। आप लोग वीडियो तक अवश्य बने रहिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे हमने इकट्ठा किए हैं, इसको आप लोग अवश्य देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है कि एंड्रोजन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है? ए है लीडिंग कोशिका, बी है सर्टोरी कोशिका, सी है स्पर्मेटिड्स द्वारा और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सर्टोली कोशिकाओं द्वारा ये स्रावण होता है। सर्टोरी कोशिका मतलब वृषण के अंदर पाए जाते हैं, एक सर्टोरी कोशिका पाई जाती है, उसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित करता है। तो स्त्रियों में जो अंडोत्सर्ग नियंत्रित करते हैं वो पहला है TLH द्वारा, दूसरा है FSH तथा LH द्वारा, और सी है LTH तथा STH द्वारा, और डी है ADH तथा LH द्वारा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा FSH तथा LH द्वारा। इसका मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से ये निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटिका द्वारा पुटिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ए है स्तनियों के अंडाशय में, बी है लसिका गांठों में, सी है स्तनियों के प्लीहा में, और डी है मेढक के आमाशय में। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा स्तनियों के अंडाशय में, मतलब मादा के अंडाशय में ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में अंतर्रोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेज आती है, उस दौरान अंतर्रोपण होते हैं, इनवेजिनेशन होते हैं। उसमें किस अवस्था में भ्रूण होगा? तो पहला है मारुला स्टेज में, दूसरा है ब्लास्टुला स्टेज में, तीसरा है गैस्ट्रुला स्टेज में, और चौथा है न्यूला स्टेज में। जो इसमें सही उत्तर है वो होगा ब्लास्टुला स्टेज में, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है फाइलोपियन डक्ट में होते हैं। फाइलोपियन डक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें विभाजन होंगे 1 से 8 तक, 8 से 16 तक जो ये मारुला स्टेज बनती है, उसके बाद ब्लास्टुला होते हैं। उसी दौरान जो है भ्रूण स्त्रियों के भ्रूण जो है अंतर्रोपण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पी हो गया, अब है आदि लघुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। तो आदि लघुत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न है जो 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर के पूछ लेते हैं। तो का है अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम लिखो। तो इसमें जो 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो एक है LH और दूसरा है FSH। इसका मतलब एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृषण के 2 मुख्य कार्य लिखिए। तो वृषण के जो मुख्य कार्य हैं 2 हैं। पहला जो कार्य है ये लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। लैंगिक हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, और दूसरा है ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। तो वृषण के 2 कार्य हो गए। तीसरा है कि शुक्र जनन को परिभाषित करो। तो शुक्र जनन को परिभाषित करने का मतलब वृषण के अंदर
जर्म उपकला होती है, उसी जर्म उपकला के अंदर म्यासिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है। तो शुक्राणु का जो महत्व है, शुक्राणु में ऊपर टोपी के आकार की संरचना पाई जाती है। उस टोपी के आकार की संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। उसी एक्रोसोम के अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम होते हैं। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम अंडाशय जो अंड होते हैं उसकी बाहरी भित्ति को तोड़ने का काम करती है। अगला है अंगा वाला कि अपरा का एक प्रमुख कार्य लिखिए। तो अपरा का जो प्रमुख कार्य है, ये माँ की नाभि से जो लगे होते हैं वही अपरा है। और ये अपरा का प्रमुख जो कार्य है ये ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों का परिवहन करना एवं भ्रूण के अंदर जो हानिकारक पदार्थ जैसे उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हैं इसी के माध्यम से बाहर आना। इसका मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पोषक पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ का आदान प्रदान करना है। ये एक एक नंबर वाले सवाल होंगे। अब अगला सवाल है तीसरे का। पहला सवाल, मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो मानव शुक्राणु बना देना है, खूब बढ़िया मानव शुक्राणु बना के और उसकी जो है नामांकन कर देना है, यही आपसे पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है खा वाला कि शुक्राणु जनन और अंड जनन, मतलब शुक्र जनन अंड जनन में अंतर एवं समानताएं लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है आवर्ती चक्र क्या है। आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको मंथली चक्र भी कह सकते हैं, क्या है, इसे कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा इसको। घ स्तन ग्रंथियों पर टिप्पणी, स्तन ग्रंथियों पर टिप्पणी लिख देना है। चौथा सवाल है कि मनुष्य में नर जनन अथवा मादा जनन तंत्र का सचित वर्णन करना है। मतलब मनुष्य के अंदर जो नर जनन है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को चित्र बना के उसके एक एक अंग का वर्णन कर देना है। मानव जनन के अंतर्गत ये विरसर से लेके जितने भी इसके अंदर सिस्टम हैं, शुक्र नलिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, जितने भी हैं सब लिख के इसका खूब बढ़िया वर्णन कर देना है। इसी तरह मादा के अंदर भी वर्णन कर देना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि युग्मक जनन, युग्मक जनन की परिभाषा लिखिए। अंड जनन की क्रिया को समझाइए, मतलब युग्मक जनन की परिभाषा लिख देना है और अंड जनन की क्रिया को समझा देना है। ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है पांचवा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है कि विदिलन की परिभाषा। विदिलन माने क्लीवेज माने विभाजन, विदिलन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। और मानव भ्रूण विकास में युग्मक जनन से लेके ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण तक होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद विदिलन होगा, विदिलन के बाद पहले मारूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा। तो मारूला और ब्लास्टुला के बीच में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबको यहाँ पे दर्शा देना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिए गए हैं। और इसको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। अगली वीडियो पार्ट 3 से रहेगा। थैंक यू।